वो एक रीजंस होता है। या फिर ये समझ में नहीं आता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। डॉक्टर बोलता है कि इम्यूनिटी है, तो हम लोग सोचते हैं अच्छा इम्यूनिटी है तो सब कुछ खिला देते हैं, एक ही बार में कोशिश करते हैं ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, लेकिन उसकी लिमिट हमें नहीं पता होती है और उससे हमारा बच्चा और इनफैक्ट हम खुद ही ज़्यादा ही उससे बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी, आज का सेशन इस बार का जो मैराथन रखा गया है वो पूरा ग्रैटिट्यूड पे रखा गया है और ग्रैटिट्यूड और इम्यूनिटी दोनों को साथ में लिया गया है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड इसलिए लिया जा रहा है कि हम लोग धीरे-धीरे अपनी जो परंपरा है, जो रिचुअल्स हैं और इनफैक्ट कुछ भी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड भी नहीं करते हैं। हमारा काम हुआ और हम वहाँ से निकल लिए और कि हमारा चलिए हो गया, कोई बात नहीं। उसको ग्रैटिट्यूड करना हम धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं और हमारी शरीर के लिए वो कितना ज़रूरी है, इनफैक्ट वो भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। चाहे वो ग्रैटिट्यूड आपका खाना खाने का टाइम हो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड आपका सोने का टाइम हो। अगर आप देखेंगे कि पहले इम्यूनिटी अपने आप बनती थी। आज से अगर हम लोग के 90s में चले जाएँ या 80s में चले जाएँगे, तो वहाँ पे ना ग्रैटिट्यूड पता होता था, ना इम्यूनिटी के बारे में पता होता था, लेकिन तब लोग बहुत हेल्दी हुआ करते थे। रीज़न्स क्या था? क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से वो डाइवर्ट नहीं रहते थे। वो देखते होंगे कि पहले हम लोग इनफैक्ट जब मैं भी छोटी थी शिशु मंदिर में जब मैं पढ़ती थी, तो वहाँ पे भी हमें खाना खाने से पहले प्रेयर कराई जाती थी। हमें ग्रैटिट्यूड कराया जाता था। हमें सुबह प्रेयर कराना है, भगवान को धन्यवाद देना है। हम जब खाना खाने बैठते हैं तब हमें धन्यवाद देना है। तो वहाँ पे हर टाइम कराया जाता था। लेकिन आज आप देख लीजिए, आज बहुत रेयर सुनने को मिलेगा स्कूलों में ये चीज़ अभी कराई जा रही है क्योंकि वो धीरे-धीरे खत्म हो चुकी है। वो ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ से खत्म हो चुका है। हमारे दादी-दादा लोग जो होते थे वो क्या करते थे कि हमारे सामने थाली आती थी तो भगवान को नमस्कार करते थे, सर झुकाकर खाना खाने के बाद खत्म करके भी वो थाली पे हाथ नहीं धुलते थे और उसको प्रणाम करते थे। तो वो कहीं न कहीं वो ग्रैटिट्यूड का ही रूप था और इसी वजह से वो हमारे शरीर और मन को वो शांत रखता था। इसीलिए ग्रैटिट्यूड हमारी ज़िंदगी में क्या रोल रखता है, उसको मैं आपको लास्ट में दोनों को कनेक्ट करके समझाऊँगी। पहले तो अभी हम जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी होती है हमारी शरीर की जो रक्षा प्रणाली, जो हमारे शरीर को चलाता है। मतलब हमारा जो शरीर है वो इम्यून से ही चलता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं जैसे हमारे देश को मिस्टर प्रधान मोदी जो हैं वो चलाते हैं, प्रधानमंत्री हैं वो चलाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर को हमारी इम्यूनिटी ध्यान रखती है। तो अगर ज़रा-सा भी कुछ भी होता है तो हमारे देश को कुछ भी होता है तो सीधा सबसे पहले किसके पास पहुँचता है मैसेज? हमारे जो प्रधानमंत्री जी। वैसे ही हमारा शरीर है, इम्यूनिटी कि कुछ भी होता है वो हमारे शरीर पे दिखना शुरू हो जाता है। तो वो होती है हमारी इम्यूनिटी। जैसे कि हमारे शरीर में किसी भी तरह का मान लीजिए कि अभी बारिश चल रही है। बारिश के मौसम में बीमारियाँ क्यों आती हैं? उसके पीछे रीज़न्स क्या होते हैं? और वहीं पे पता चलता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। आप उस मौसम से प्रभावित हुए कि नहीं हुए, जो भी वायरस आ रहा है, जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, उससे आपकी बॉडी कैसे आपकी रक्षा कर रही है। वो होती है इम्यूनिटी। वो दिखती नहीं है, लेकिन रक्षा वो करती है। तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी और इम्यूनिटी जो होती है, वो 2 प्रकार की होती है। दोनों में आप आज अंतर समझ पाएँगे और ये महसूस कर पाएँगे कि जो हमें भगवान ने दिया है, उस इम्यूनिटी को क्या रोल होता है और जो हम खुद इम्यूनिटी बनाते हैं, उसका हमारी लाइफ में क्या रोल होता है। पहला होता है जन्मजात इम्यूनिटी, मतलब जो हम गॉड गिफ्ट जो हम शरीर के साथ जब हम आते हैं धरती पर, जिससे हम लेकर आते हैं, वो होती है हमारी गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी। गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी में क्या होता है कि जैसे कि हमारे स्किन, जो हमारे हाथों की स्किन है, अब भगवान ने ये सोच के नहीं हम लोग को भेजा कि हम बहुत खूबसूरत लगेंगे या सुंदर दिखेंगे या जो भी है, उनका ये थॉट नहीं था। उनका था बना के भेजना मतलब हमारी रक्षा के लिए, ताकि कोई भी बाहरी चीज़ें हमारे शरीर में आसानी से नहीं जा पाए। तो उसके लिए वो हमारी इम्यूनिटी बनकर आती है भगवान के ज़रिए से। हमारे नाक में बाल, हमारे कान में बाल, उनके पीछे रीज़न्स होते हैं। क्यों होते हैं? वो भी कहीं न कहीं हमारी गंदगी को जाने से नाक से रोकते हैं, कान को हमारी गंदगी को जाने से ताकि हमारे सुनने
और समझने की क्षमता अच्छी बनी रहे। तो ये सारे जो होते हैं जन्मजात इम्यूनिटी है, ये डिजाइन किए होते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, बस ये रोल है कि उनकी हम बस रक्षा कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है अर्जित इम्यूनिटी, मतलब जो हम खुद से कमाते हैं। खुद से हम कैसे कमाते हैं? अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल और अपने जो है शरीर का रख-रखाव कर कर। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझेंगे कि पहले एक टाइम था, आप देखते होंगे कि चिकन पॉक्स 100% एक बार होता ही होता था हर किसी को, लेकिन वो रिपीट नहीं होता था। हम लोग बोलते थे अभी बहुत रेयर रिपीट होगा अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छे से नहीं रही होगी या जो वो वायरस रहा है उसका चिकन पॉक्स का, उसकी बॉडी में एंटीडोज अच्छे से नहीं बना होगा तो ही रिपीट होता है, अदरवाइज़ एक बार होता ही होता है और फिर दोबारा वो रिपीट नहीं होता है। तो इसीलिए नहीं होता क्यों? क्योंकि जब कोई वायरस हमारे शरीर में अंदर जाता है फिर वो एंटीडोज़ बनता है और वो उसको डेड कर देता है और जब दोबारा आता है तो इनफैक्ट कभी-कभी हो भी जाता है और हमें महसूस भी नहीं होता है कि वो हमसे होकर निकल गया और बाद में पता चलता है कि हमें ये चीज़ हो रखी थी। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, हमारी बॉडी में जो उसका एंटीडोज़ रेडी किया हुआ था, उसने उस वायरस को मार दिया। तो ये होती है अर्जित जो हमारा शरीर खुद बनाता है। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो गई थी और बाद में पता चला जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, वही सर्वाइव कर पाया है कोरोना से। और उस देखेंगे कि जब अब दोबारा कोरोना आया और जैसे-जैसे फिर हम लोग को एंटीडोज़ दिए गए, आर्टिफ़िशियल इम्यूनिटी हम लोग को इंजेक्शन लगे, इंजेक्शन के तौर पे और कुछ हम लोगों ने अपनी हर्ड इम्यूनिटी अपनी बॉडी में डेवलप की। तो अब क्या हो रहा है, कोरोना सुन रहे हैं कि कोरोना आ रहा है, लेकिन किसी के फेस में डर नहीं आ रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये क्यों हो रहा है और अब एक तरह का ये फ्लू बन चुका है। जैसे सर्दी-जुकाम होता है, वैसे एक कोरोना भी हमारी लाइफ़ में वो भी जुड़ चुका है और हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। क्यों? उसकी बॉडी में एंटीडोज़ बन चुके हैं और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी अपने आप ही उसे डील कर लेगा। इसके बाद है कि इम्यूनिटी के लक्षण क्या होते हैं? अगर कमज़ोर हमारी इम्यूनिटी है, तो फिर उसके हमारे लक्षण क्या होंगे? इम्यूनिटी कमज़ोर होने का सबसे पहला जो आपका सिम्पटम आता है, वो आता है कि आपकी बॉडी में आप इनफैक्ट अभी हम सोकर उठे हुए हैं, लेकिन आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं। बिल्कुल आप थका-सा महसूस कर रहे हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। आपने बॉडी से ज़्यादा काम भी नहीं लिया है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी एनर्जी नहीं दे पा रही है। तो कहीं न कहीं आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो डाइट ले रहे हैं, उसे बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और बॉडी में एनर्जी नहीं बना पा रही है। दूसरा रीज़न्स हो सकते हैं कि आपके जैसे कि एसिडिटी बनता है, सुबह-सुबह कॉन्स्टिपेशन का लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है और हेडेक हुआ करता है। ये भी एक रीज़न होता है इम्यूनिटी का, क्योंकि सारा जितना रोल होता है, ये सभी चीज़ें इम्यूनिटी से कनेक्टेड होती हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो आपकी बॉडी हर एक फ़ील्ड में, हर तरह से आपका सपोर्ट करेगी। चाहे वो आपकी अच्छी नींद होने में, चाहे आपको फिट रहने में, चाहे वो आपकी डाइट में, हर तरह से उसका रोल होता है आपको बेहतर करने का। या फिर हो सकता है कि आपको शरीर में अगर किसी तरह का जख्म हो रखा है या कोई एक छोटा-सा देखते हैं कि ये किसी को छोटा-सा दाना होता है और वो बड़ा होके घाव बनता चला जाता है। लेकिन वही एक छोटा-सा दाना होता है और अपने आप ही वो ठीक हो जाता है। ये भी कहीं न कहीं इम्यूनिटी का उसका रोल होता है कि उस घाव को इम्यूनिटी उसका डोज़ नहीं बना पा रही, उसकी दवा नहीं बना पा रही और वो भर नहीं पा रहा है। जिसके पीछे रीज़न्स होते हैं हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के। तो ये सारे लक्षण होते हैं इम्यूनिटी के और अभी हम जानेंगे कि इम्यूनिटी कैसे काम करती है। अभी आपने जाना इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, क्या रीज़न्स होते हैं इम्यूनिटी कमज़ोर होने के। अब हम जान लेंगे कि इम्यूनिटी कैसे काम करती है। मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत सिंपल और ईज़ी वे में समझाने की। मान लीजिए कि अभी आजकल तो ये जैसे ऑपरेशन सिंदूर आया है तो एग्ज़ाम्पल्स भी वैसे ही तैयार हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे देती हूँ कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो इम्यूनिटी है। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर हैं, ये 3 तरह के जो रक्षा होती है, मतलब जो हमारी रक्त कोशिकाएँ होती हैं, जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ होती हैं, उनका काम होता है इम्यूनिटी को
बेहतर रखना और बचाकर रखना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूँगी कि मान लीजिए कि अभी हमारे इस थोड़ी दिन पहले एक अटैक हुआ था जिसपे ये हुआ था कि हमें अपने दुश्मन से रक्षा करनी है। तो सबसे पहले मैसेज गया मिस्टर नरेंद्र मोदी के पास। उन्होंने क्या किया, तीनों सेनाओं को एकत्रित किया। तीनों सेनाओं को अपना-अपना रोल दिया कि तुम्हें किस फील्ड में क्या करना है। तीनों को गाइडेंस दिया कि जो थल सेना है वो उसकी रक्षा करेगा, जो जल है उसका काम ये होगा और जो वायु है उसका काम ये करेगा। मतलब आर्मी, मिलिट्री और एयरफोर्स इन तीनों का रोल था कि सबको क्या-क्या करना है और जब तीनों मिल जाते हैं, तो आपने देखा है क्या हुआ है, दुश्मन को घुसने तक नहीं दिया अपने देश में और नुकसान पहुँचाने नहीं दिया। वैसे ही हमारे शरीर में जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी है, जो हमारी रक्षा करते हैं, जैसे मोदी जी हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम अपने जैसे शरीर की रक्षा करते हैं, वो होती है इम्यूनिटी। लेकिन उसके अंदर अगर हम जाएँगे तो उसके अंदर 3 जो उसके दोस्त होते हैं, पहला होता है बी सेल, दूसरा होता है टी सेल और तीसरा होता है फगोसाइट्स। अब ये तीनों होते क्या हैं? तीनों का काम क्या होता है? Recording in progress. बी सेल होता है, बी सेल का काम क्या होता है? मान लीजिए कि अभी एक कोई वायरस आ गया, ठीक है? वायरस का चलिए एग्ज़ाम्पल के नाम पे कोरोना ही ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वायरस आया और हमारी बॉडी में अंदर कोरोना गया। ठीक है? तो बी सेल का काम क्या होता है? अलर्ट करना। वो क्या होता है? बी सेल बोलता है टी सेल और फगोसाइट्स को कि रेडी हो जाइए, हमारे शरीर में एक अनजाना-सा दुश्मन घुस चुका है। उससे हाँ, अब तुम लोगों को रक्षा करना है। तो बी सेल क्या करता है? अलर्ट करता है हमारी बॉडी को। और फिर इसके बाद क्या रोल आता है टी सेल का। टी सेल का क्या रोल होता है? वो अलर्ट करने के बाद वो जो वायरस है ना, उसको क्या करता है कि पकड़ लेता है। उसके ऊपर जाकर वो चिपक जाता है। वो रक्त कोशिका क्या करती है उस वायरस के ऊपर जाकर चिपक जाती है और चिपकने के बाद उससे वो फाइट करती है और एंटीडोज़ बनाना शुरू करती है। और तब तक लड़ती रहती है जब तक एंटीडोज बन नहीं जाता और जैसे ही एंटीडोज बनता है उस वायरस को वो मार देती है। अब फगोसाइट्स का क्या वर्क होता है? गंदगी को क्लीन करना। भाई एक ने अलर्ट दे दिया, पहचान लिया कि दुश्मन कोई अनजाना आया हुआ है, ये हमारे लिए घातक है, ये अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा है तो वो शांत रहता है। लेकिन जैसे ही बोला कि दुश्मन ने इन किया है, तुम देख लो, तो वो क्या करती है उसको मारने में लग जाती है। लेकिन अब मारा गया है, जो हमारे शरीर में घुसा हुआ है, वायरस है, उसको मारा गया है, वो शरीर में रह जाएगा, तो वो ज़हर फैलाएगा। तो फगोसाइट्स क्या करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, उस वायरस को डेड सेल्स को बाहर निकालने का काम करता है। तो इस तरह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो काम करती है साथ में मिलकर जिसका नाम दिया जाता है इम्यूनिटी। बी सेल, टी सेल और फगोसाइट को मिलाकर हमारी जो बनती है वो होती है हमारी इम्यूनिटी। तो इसे बोलते हैं इम्यूनिटी और हमारी इम्यूनिटी ऐसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। फिर इसके बाद आता है कि इम्यूनिटी को मजबूत करने के क्या तरीके होते हैं। अभी आपने ये समझ लिया कि क्या रीज़न्स होते हैं, कैसे काम करता है। लेकिन अब आपको सबसे मेन चीज़ है, हमेशा अपने आप को अच्छा रखने के लिए जो होता है, इम्यूनिटी कैसे काम करती है, उसके लिए क्या ज़रूरत होती है हमारे शरीर की, तो वो आपको समझने की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट इस क्लब में हमेशा देखा गया है कि हर एक सेशन में, हर एक टॉपिक में न्यूट्रिशन को हमेशा बोला गया है। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे से पानी पीजिए, प्रोटीन लीजिए, जिंक लीजिए, विटामिन्स लीजिए, सारी चीज़ों को ऐड कीजिए, तो आप अपने आप को खुश और बेहतर रख पाएँगे, जिससे हमारी इम्यूनिटी और हमारी शरीर की जो भी ज़रूरत है, वो पूरी होगी। अब ऐसा नहीं है कि अब मेरी आज इम्यूनिटी कमज़ोर है और मुझे आज कोल्ड हो रखा है और मैं काम करता हूँ कि आज ही सारी चीज़ें खा लेता हूँ। अब मैं पता चला कि आज इम्यूनिटी कमज़ोर है, अच्छा विटामिन सी बोला गया है, तो एक काम करते हैं विटामिन सी के टैबलेट्स ले आते हैं और उनको अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं। प्रोटीन बोला गया है, तो आज ही एक ही बार में हम सारे प्रोटीन जितने होते हैं, आज ही बॉइल्ड चने खा लेते हैं, आज ही पनीर खा लेते हैं, आज ही सारी चीज़ें खा लेते हैं। ये जो है ऐसा नहीं होता है। हमारा जैसे शरीर आराम माँगता है, हमारा शरीर जैसे रोज़ काम करने के बाद एक थकावट होती है, उसके बाद वो आराम माँगता है, वैसे ही हमारे शरीर की रोज़ की वो ज़रूरत होती है।
हमें वैसा खाना, वैसी हेल्दी डाइट हमें रोज की जरूरत है और बैलेंस में लेने की जरूरत है। किसी चीज को जो मात्रा है उसकी ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है हमें उतने ही देने की जरूरत है। ज्यादा देंगे तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे पाएगा, वो किसी ना किसी रूप में आपको दिक्कत में डाल सकता है। तो जैसे कि इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उसके लिए हम क्या रखते हैं? सबसे पहला जो इम्यूनिटी को अच्छे से जो चलाता है, जो पावर होता है, वो विटामिन सी में पाया जाता है। अब विटामिन सी कैसे होते हैं? जैसे कि आपका संतरे हो गए, नींबू हो गए, आंवले हो गए, जो आपकी खट्टी चीजें हैं, मैक्सिमम उसमें आपको विटामिन सी जो है पाया जाता है। अगर आप विटामिन सी को डेली डेली एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए कि एक आंवला आप खाइए। और आप जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद लोग नींबू पानी का शौकीन होते हैं, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में विटामिन सी को ऐड करेंगे, तो क्या होता है, विटामिन सी हमारा जो वायरस होता है उसमें उसका लड़ने की क्षमता बढ़ती है। हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, मजबूत होती है। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी का क्या रोल होता है? विटामिन डी आजकल देखते होंगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम आप रिपोर्ट में देखते होंगे, बहुत रेयर सुनते होंगे किसी का विटामिन डी बहुत अच्छा है। मैक्सिमम लोगों में विटामिन डी की कमी होने लग गई, इनफैक्ट बच्चों में भी उसकी कमी होने लग गई है। रीजन ये है, इम्यूनिटी वीक है। हम विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो हमारे शरीर को अपने नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि अगर हम दे रहे हैं तो वो हमारे शरीर को अच्छे से नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि ना अभी सही से शुद्ध हवा मिल पा रही है और ना अच्छे से हमें शरीर को हम धूप ऐसी दे रहे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा विटामिन डी आपको मिलता है। तो विटामिन डी का क्या रोल होता है? वो इम्यूनिटी को जगा कर रखता है। जो बी सेल, टी सेल आपको बताए हैं, उनको एक्टिव करके हमेशा रखता है। तुम एक्टिव मोड में रहो। अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है कि बी सेल, टी सेल कमजोर पड़ने लग जाते हैं और हमारा शरीर जो है धीरे 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 कमजोर होने लग जाता है। फिर आता है हमारे खाने में, हमें जिंक का जो है रखना चाहिए। जिंक से क्या होता है? जिंक से हमारा वायरस जो होता है, जो भी वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है, उससे वो लड़ता है, उससे लड़ने में वो मदद करता है। इसलिए हमारे खाने में जिंक डेली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जिंक लिया है तो 1 हफ्ते का हो गया और अगली बार हम उसको ऐड करेंगे। फिर प्रोटीन आता है। डेली बोला जाता है कि आप देखते होंगे मैसेज में हमेशा रहता है कि प्रोटीन का डाइट लें लेकिन बैलेंस में लें। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारी शरीर है वो पूरी प्रोटीन से ही बनी हुई है। जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी रक्त कोशिकाएँ हैं, वो प्रोटीन से ही चलती हैं और बनती हैं। तो इसलिए डेली हमें एक उसका बैलेंस है, उस मात्रा में हमें प्रोटीन की डाइट ऐड करनी होती है। फाइबर आपको बोला जाता है कि आप लोग फाइबर लीजिए। कभी ये होता है किसी ने दाल-रोटी ले लिया या फिर किसी ने नॉर्मल सा कुछ भी एक चावल ले लिया, थोड़ा-सा सलाद ले लिया या दाल-चावल खा लिया। लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि फाइबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है हमारे इस बॉडी के रोल में। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी शरीर है, जो भी शरीर के अंदर गया है, उसको पचाने के लिए, जैसे हम बीमार पड़ते हैं उसको ठीक करने के लिए दवा की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे ही पचाने के लिए हमें फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको फाइबर कहाँ मिलता है? पत्ते, हरेदार सब्जियों में और इनफैक्ट आपको जो छिलके वाली चीज़ें होती हैं उसमें मिलता है। आपका जो अदरक होता है उसमें भी बहुत अच्छा सोर्स पाया जाता है फाइबर का, जिससे फाइबर से हमारा पेट भरा हुआ सा महसूस होता है, हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती है और फाइबर हमारा जो है वो डाइजेस्ट करने का रोल उसका होता है। जो भी हम खाते हैं उसको अच्छे से वो पचाता है। तो इसके लिए फाइबर का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी 70 से 80% इम्यूनिटी हमारे गट से बनती है और गट का काम क्या होता है? हमारा जो भी खाया हुआ हमारी जो पाचन क्रिया है, उसको पचाने का काम होता है और पचाने के काम में किसकी ज़रूरत पड़ती है? फाइबर की। तो इसलिए अगर हमारा गट हेल्दी रहेगा, हमारा अगर गट हर चीज़ ईज़िली डाइजेस्ट कर ले रहा है, जो हमारी पाचन शक्ति है बहुत मज़बूत है, तो क्या होगा? हमारा शरीर, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो किसी भी तरह का वायरस हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, वो आपसे दूर रहेगी। या अगर आपको हो भी जाता है, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी, हमारा इम्यूनिटी इतना अच्छा है
कि उससे वो फाइट करके अपने आप को हील कर लेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं कि आप हम सभी कोचेज़ को देखते होंगे, सुनते ज़रूर होंगे कि आज बीमार हुए हैं, लेकिन कभी आप ये नहीं देखते होंगे हम लोग को कि बहुत लंबे टाइम तक हम लोग बीमार रहते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब लगे हुए 1 या 2 दिन बीमार हुए, लेकिन आप देखते हैं कि तीसरे दिन हम आपके सामने बहुत हेल्दी और अच्छे दिखने लग जाते हैं। रीज़न्स क्या होता है उसके पीछे कि हमारा शरीर जो है इम्यून पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग की जो डाइट और इम्यूनिटी है बहुत अच्छी है, वो तुरंत हमारी बॉडी को हील करती है और फिर से हमें वो खड़ा कर देती है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे कि आपकी इस क्लब में आने से पहले आपकी क्या इम्यूनिटी रही होगी, तो आप समझ जाएँगे कि आपका डाइट, आपकी लाइफ़स्टाइल आपका साथ नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से आप बीमार हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप अपने आप को अभी हल्का और हेल्दी महसूस कर रहे हैं। तो उसके पीछे भी यही रोल है कि अब आपकी धीरे-धीरे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती जा रही है। इम्यूनिटी का जो स्ट्रॉन्ग करने का रोल होता है, सबसे बड़ा होता है अपनी बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट देना, मतलब एक नींद लेना। जो आज की हम लोग की लाइफ़स्टाइल में नींद का जो रोल हो गया है, ज़ीरो हो गया है। मतलब वैल्यू हम लोग अब उतनी नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा जब नींद आती है, तब हम जाके बेड पर सोते हैं। अदरवाइज़ हम तब तक अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते, जब तक हमारी बॉडी हमको पूरी तरह से ये बोल देती है कि भाई अब बस करो। हम लोग सोने जाएँगे तो बेड पे फ़ोन लेके रहेंगे। ये नहीं सोचते कि अभी रात के 9 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, ये गलतियाँ हम लोग भी करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि अभी रात के 10 बज चुके हैं, अब हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत है। जब हम जल्दी सोएँगे, तभी तो हम जल्दी उठेंगे। अगर हम जल्दी सोएँगे नहीं, तो हमारी नींद सुबह खुलेगी नहीं और अगर हमने अपने आप को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करी, तो दिन भर क्या होगा, हमारा जो है मन अच्छा-सा नहीं रहेगा, हम बहुत उखड़े-उखड़े से रहेंगे, हम बहुत चिड़चिड़ापन-सा हमको महसूस होगा, शरीर में थकावट-सा होगा। आप अपने शरीर से ज़बरदस्ती काम करवाएँगे। तो इसके लिए आपको 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स पे जाती है और हमारी इम्यूनिटी और अच्छे से काम करती है। फिर है आपको कि इम्यूनिटी के और भी क्या रीज़न हो सकते हैं अच्छे करने के, जैसे कि खूब पानी पिएँ। आप अपने अभी गर्मी का टाइम है, पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्लास लेके बैठे रहें और पानी पीते रहें, वैसा पानी पीना नहीं है। आपको गर्मी के टाइम में सीज़न के अकॉर्डिंग आपको जैसे आपको पानी वाले फल क्यों आते हैं गर्मियों में? इसीलिए आते हैं ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और उसे हम अपने डाइट में लेते रहें। अच्छे फल खाइए, जूसी फल लीजिए, पानी का अच्छा डाइट लीजिए। मतलब आप रखते रहेंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी और इम्यूनिटी आपकी और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। फिर आता है तनाव से दूर रहें। इम्यूनिटी और तनाव का बहुत बड़ा रोल होता है और तनाव अगर हो रखा है तो आप ये सोच के चलिए कि अगर आप कितना भी अच्छा अगर आप खाना खा रहे हैं, कितनी भी अच्छी आप नींद ले रहे हैं, आप कितना भी आपका बैलेंस डाइट हो, एक्सरसाइज़ आपको लगता है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा वेट नहीं जा रहा है या मेरी दिक्कत ठीक नहीं हो रही है, उसके पीछे रीज़न्स हो सकता है आपका दिमाग। आपका जो दिमाग है वो स्थिर नहीं रह रहा है, कुछ ना कुछ उसको चल रहा है, आराम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। अपने आप को तनाव से दूर रखिए, मेडिटेशन कीजिए, अफ़र्मेशंस कीजिए और ग्रैटिट्यूड कीजिए, जिससे आपका अगर दिमाग शांत रहेगा क्योंकि दिमाग को आपको ग्रैटिट्यूड जो है वो दिमाग का टीका बोला गया है। मतलब जैसे बच्चों को एक टीकाकरण होता है ना, वैसे ही दिमाग को ग्रैटिट्यूड का टीका लगाया जाता है। जिसको जैसे कि अभी हम लोग ग्रैटिट्यूड करते आए हैं कि अगर हम हर समय अपने दिमाग को ये बोलते रहेंगे, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बेहतर है, तो दिमाग को सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाता है कि खराब क्या है। जब हम दिमाग को बोलते रहेंगे सब बेहतर है, सब बेहतर है, सब बेहतर है, तो लास्ट में बोलता है कि सब बेहतर है और यकीन मानिए धीरे से वो सारी चीज़ें अपने आप बेहतर होती चली जाती हैं। तो इसलिए आप तनाव से बचें। फिर आपको सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी किसको कमज़ोर होती है, वो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जैसे कि छोटे बच्चे। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यून पावर बहुत कमज़ोर होती है और जो बुज़ुर्ग होते हैं, जिनकी एक उम्र हो चुकी होती है, उनका ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चों और बुज़ुर्गों का हमें बहुत ध्यान रखने की
जरूरत होती है इस टाइम पे, तो ताकि बच्चों को एक हेल्दी डाइट दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, और जो बुजुर्ग होते हैं उनको हेल्दी और हल्का खाना देना होता है। जस्ट दोनों अपोजिट होते हैं, लेकिन डिमांड दोनों की सेम होती है, अच्छा और एक हेल्दी खाना। अब आपको मैं बताऊंगी कुछ घरेलू उपाय, जहाँ पे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं डेली। अगर आप उसको डेली आप अपने डाइट में या लाइफस्टाइल में अगर ऐड करेंगे, तो वो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने में मदद करेगी, ना कि वो पूरी तरह से आपकी इम्यूनिटी को ठीक करेगी। ये एकदम क्लियर मैसेज है कि अगर मैं आपको जो बताऊंगी, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगी, ना कि वो पूरी बॉडी को सही करेगी। जैसे कि आपको बोला जाता है या आपने सुना होगा कि हल्दी वाला दूध लीजिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। आप गर्म दूध में हल्का-सा हल्दी डालकर अगर आप पिएँगे, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हल्दी होती है, उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो हल्दी है, वो हमारी पूरी बॉडी को चला देगा। पूरी बॉडी को चलाने के लिए, इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए आपको जो भी डाइट से लेना है, प्रोटीन, जिंक, फाइबर, जो भी है विटामिन, सभी चीजें आपको डेली लेना है। तभी जाके आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह से अच्छी होगी। तुलसी के पत्ते खाएं, सुबह बासी मुंह है, तुलसी को हमारे हर घर में पाई जाती है, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। वो भी हमारे जो है बहुत बड़ा उसका इम्यूनिटी में रोल होता है। जब आप देखते होंगे, जब सर्दी जुकाम होता है, कुछ भी होता है, हम लोग तुलसी, काली मिर्च, अदरक को सबसे पहले ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्यों? क्योंकि इससे इम्यूनिटी हमारी अच्छी होती है। तो उसे आप खाली मुंह सुबह 4 से 5 पत्ते तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर आप उसकी हर्बल टी बनाकर पी सकते हैं। हर्बल टी में आपका जैसे थोड़ी-सी तुलसी डालिए, थोड़ी-सी अदरक डालिए, हल्की-सी हल्दी और काली मिर्च डालिए। उसे चाय के बजाय आप इस हर्बल टी को सुबह के टाइम ले सकते हैं। अगर आपका गला खराब है, तो आप उसको गर्म करके सिप करके ले सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके अदरक भी बहुत बड़ा रोल रखता है, आपका आंवला भी बहुत बड़ा रोल रखता है, और जो लहसुन होता है, बोला जाता है अगर लहसुन की 2 कलियाँ अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं, तो वो आपके उसका काम क्या होता है, आपके पूरे ब्लड को क्लीन करना, वो प्यूरीफायर का काम होता है। तो अगर ब्लड आपका क्लीन रहेगा, उसका फ्लो जो रहेगा, अगर रुक-रुकाव नहीं रहेगा, अच्छे से हमारी रक्त कोशिकाएँ काम कर रही होंगी, तो हमारी इम्यूनिटी को वो स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहीं, इम्यूनिटी में किसका क्या रोल होता है, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान और क्या बचाव। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का मिथ है, जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। इम्यूनिटी को लेकर जो गलतफ़हमियाँ हैं, जैसे कि सबसे पहली जो गलतफ़हमी आती है कि एक बार अगर हमने इम्यूनिटी बढ़ा ली, मतलब अभी हम इस क्लब में हैं, अभी हमने अपने आप को बेहतर कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया, अच्छी डाइट ले ली, सब कुछ खा लिया, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो अब हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये गलतफ़हमी है। आप जब तक अपनी डाइट, अपनी लाइफ़स्टाइल और न्यूट्रिशन को अच्छा रखेंगे, आपका शरीर तभी तक आपका साथ देगा। जिस दिन आपने शरीर को ये देना बंद किया, उस थोड़े दिन के बाद आपका शरीर भी धीरे-धीरे जवाब देना बंद कर देगा। तो इसलिए हमेशा हेल्दी और एनर्जेटिक रहने के लिए क्या करना है आपको, कि हमेशा हमें अच्छा और बैलेंस डाइट देना है। दूसरा मिथ जो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, इनफैक्ट मैंने कुछ दिन भी खुद मैंने अपने ऊपर ट्राई किया था, जो होता है सप्लीमेंट्स। लोगों को लगता है विटामिन सी की टैबलेट्स खाने से, आप कोरोना के टाइम में देखे होंगे विटामिन सी की टैबलेट सबसे ज़्यादा बिक रही थी। रीज़न ये है कि उसको खाने से, विटामिन सी खाएँगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सप्लीमेंट सिर्फ़ आपकी शरीर में कमी को पूरा करता है, ज़रूरत को नहीं। इसलिए ये ध्यान रखिए, जो भी हम लोग सप्लीमेंट्स बताते हैं, वो आपके शरीर में जो कमी हो चुकी है, जो भरपाई नहीं हो पा रही है, उसको वो भरने का काम करता है। लेकिन ज़रूरत वो आपकी पूरी करता है, आपकी डेली की, रोज़ की बॉडी की ज़रूरत। जो हम रोज़ खाते हैं, वो हमें डेली ही खाना है, वो हमारी दवाइयों से दूर नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी हल्दी वाला दूध के बारे में आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, कि हल्दी वाला दूध अगर हम लेंगे, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसका भी कोई दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। आप लेंगे, बिल्कुल आपकी रक्षा करेगा, लेकिन कंडीशन कि आपको अपनी डाइट तब भी आपको बेहतर रखना है। बहुत से लोग हैं एक्सेस मात्रा में एक्सरसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, कि मैं एक्सरसाइज़ करता रहूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज़ करूँगा तो मैं पतला हो जाऊँगा, या मैं हेल्दी रहूँगा, बहुत एनर्जेटिक होऊँगा। लेकिन शरीर हमारी
हर चीज की लिमिट तय करता है। अगर आप अपने शरीर से किसी चीज की मात्रा ज्यादा उससे काम करवाएंगे या अपने शरीर को ज्यादा खिंचाव देंगे, तो आपका शरीर वहां पे भी आपका साथ छोड़ देता है। आजकल लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता था, फिट था बंदा, फिर भी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीजंस होते हैं कि हर चीज की जो अथाह होती है ना, वो नुकसानदेह होती है। तो इसलिए हर चीज को लिमिट और बैलेंस में कीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमन जो होता है मिथ, वो होता है बच्चों को लेकर। बच्चों को लेकर हम लोग सोचते हैं अरे मौसम आया है, बच्चे तो बीमार पड़ते ही पड़ते हैं, इससे इम्यूनिटी का क्या लेना देना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। ये क्वेश्चन मार्क और समझने की भी जरूरत होती है कि बच्चे का शरीर हमारा ग्रोइंग एज में होता है। बच्चे को हमारे शरीर को हमसे ज्यादा ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर बढ़ रही होती है, उसके शरीर की हमसे ज्यादा जरूरत होती है हर एक चीज में। तो वहां पे हमें बच्चों को खान पीन का ज्यादा ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं है, अगर आपका बच्चे की डाइट आप अच्छा रख रहे हैं, अच्छी उसकी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, हेल्दी डाइट्स दे रहे हैं, ना कि जंक फूड के बजाय आप उसे हेल्दी ऑप्शन दे रहे हैं, तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आप ये देखेंगे कि वहीं पे आपका बच्चा स्कूल जाता है, वहां पे बाकी बच्चे बीमार पड़ते हैं। मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहा है। मेरी बेटी तुरंत किसी को होता था, तुरंत उसको वायरल हो जाता था और उसको सूखी खांसी हो जाती थी। लेकिन आज वो एब्सेंट नहीं होती है। रीजन ये है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो गई, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, या कोई भी हो। जो मुझे जानता है कभी नहीं सुना होगा कि मेरी बेटी अभी वो बीमार पड़ती, क्योंकि टच वुड भगवान की कृपा है और आप सबकी ब्लेसिंग्स है, और उसकी डाइट और अच्छी होने की वजह से उसका इम्यून बहुत स्ट्रांग है, और वो अपने आप को हेल्दी और इसीलिए एनर्जेटिक अपने आप को रख पा रही। क्यों? क्योंकि हम उसकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं उसकी शरीर की जरूरत के हिसाब से। तो ये सारे मिथ रहे हैं कि कैसे इम्यूनिटी का क्या रोल होता है। होप आप लोग को इम्यूनिटी के बारे में क्लियर रहा होगा। और आपको ये भी समझने की जरूरत है, अगर आपको अच्छा लाइफ स्टाइल या अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को एक बेहतर और एनर्जेटिक रखना है, वहां पे आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी होगी। इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग है, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे थायराइड हो, सारी चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। इसलिए हर बीमारी से लड़ने का जो राज है वो है इम्यूनिटी। इसलिए आप इम्यूनिटी को खुश रखिए, आपका शरीर आपको खुश रखेगा। तो ये थी इम्यूनिटी के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग ग्रेटिट्यूड के बारे में। ग्रेटिट्यूड और इम्यूनिटी का क्या कनेक्शन है? ग्रेटिट्यूड से ये क्या है, ग्रेटिट्यूड हमारे जो शरीर को है, मन को ना शांत रखने का काम करता है। जब हमारे दिमाग और हर समय, जैसा कि मैंने अभी बोला कि टीकाकरण होता है, जब हमारे दिमाग को ना टीका लग चुका होता है ग्रेटिट्यूड का, तो हम कुछ भी नेगेटिव जाने से पहले पॉजिटिव हमारे दिमाग में क्लिक करता है। जैसे कि अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं या हम किसी के लिए थैंकफुल नहीं रहते हैं, अरे क्या हो गया, मदद कर दिया उसने मेरी, क्या बिगड़ जाएगा, कर दिया, उसके पास था इतना पैसा तो उसने मेरी मदद कर दी, ठीक है, पैसा था तभी तो मैंने उससे मांगा, ठीक है। और इसलिए ग्रेटिट्यूड हमें करना है। पैसा था, पैसा सबके पास है, अगर हम आपसे पैसा मांगेंगे तो आप बोलेंगे मैं क्यों दूंगी आपको, ठीक है। या फिर जो है किस लिए है, पैसा सबके पास ज्यादा है और जिसके पास जितना ज्यादा होता है वो कम ही होता है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं देगा। लेकिन अगर वो आपकी मदद कर रहा है, इसका मतलब है वो आपका साथ दे रहा है, उसके लिए थैंकफुल रहिए। उसका थकावट हो रही है या किसी चीज को लेके परेशान हो रखे हैं, लेकिन आपको वहां पे ग्रेटिट्यूड होना है। सोने जाने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको 3 अच्छी चीजों को याद कर लेना है। अगर आपको कोई चीज आपके दिमाग में नेगेटिव चल रहा है, तो 3 चीजें उसमें अच्छी ढूँढ लीजिए। अपने आप जो नेगेटिव आपको क्लिक किया था वो हट जाएगा, वो डाइवर्ट हो जाएँगे आप। 3 चीजें अच्छी कि थैंक यू गॉड, आज मेरे साथ ये चीजें अच्छी हुई हैं और कल का सुबह मेरे लिए और भी इससे बेहतर आने वाला है। जो कि हमें इस क्लब में इसीलिए सिखाया जाता है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं, तो हम खाना खाते हुए, अभी क्या हो गया है, जब हम खाना खाते हैं तो ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं। क्यों? रीज़न, क्योंकि हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। बच्चे को खाना दिया तो मोबाइल पकड़ा दिया, खुद खाना लेके बैठे तो किसी से फ़ोन में बात की या फिर टीवी देखे, डाइवर्ट हुए। और हम जो खाना हमें भगवान ने दिया है, जो हमारे सामने थाली परोसी, इनफैक्ट हम ये भी महसूस नहीं कर पाते जो बन के आया है वो टेस्टी है, कैसा है, उसको हम लोग एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। जो हमें बनाकर देता है उसको हम ग्रैटिट्यूड भी नहीं कर पाते। रीज़न्स, क्योंकि हमने समझा ही नहीं। हमें बस ये पता है हमें भूख लगी, हमारे सामने खाना आ गया और हमने उसको
खा लिया और हमें फ़ील ही नहीं हुआ, हाँ ठीक है वो खाना ही तो था, पेट की ज़रूरत थी, लेकिन ग्रैटिट्यूड अगर करेंगे, तो बनाने वाला भी खुश होगा और आपका शरीर भी खुश होगा। उसको ग्रैटिट्यूड के ज़रिए से आप उसको हील कर सकते हैं। कहते हैं ना कि आपने देखा होगा अभी जितनी कोरोना आया या फिर आपका ये कैंसर आ रहा है, जितनी भी बीमारियाँ आ रही हैं, वहाँ पे आपको पॉज़िटिव माइंडसेट क्यों बोला जाता है? रीज़न यही है, अगर आप पॉज़िटिव रहेंगे, ग्रैटिट्यूड रहेंगे, तो वो हर बीमारी से लड़ने का वो क्षमता रखता है। अगर आप ये नर्वस हो जाएँगे या मुझे कैंसर हो गया या मुझे ये बीमारी हो गई है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, हकीकत में आपका कुछ नहीं हो सकता है। इनफैक्ट मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँगी, मेरा 1.5 महीना पहले मेरे पैर में, घुटने में डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा, मुझे टेंशन हो गई थी, ठीक है? और मैं किसी से एक्सप्रेस मेरा नेचर है, नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मुझे डर था, लेकिन मुझे था कि मुझे क्लब में भी रहना है, मुझे एक्सरसाइज़ कराना है, मैंने फिजिकल क्लब अपना आप लोग की ब्लेसिंग्स से, राखी मैम के सपोर्ट से मैंने ऑन किया है, वहाँ मेरा कैसे होगा? अगर मैं गिव अप कर देती, कि ये कैसे होगा? तो मैं अगर चली जाती तो मैं ना आपके सामने अपने आप को हील कर जा पाती। लेकिन डॉक्टर की बात मैंने सुनी, मैंने अपनी हीलिंग को बढ़ाया, अपने ग्रैटिट्यूड को बढ़ाया और आज आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो घुटने की दिक्कत थी, वो 95% मेरी ठीक हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को पॉज़िटिव किया कि मैं तो ठीक होकर ही रहूँगी, कुछ भी हो जाए। तो हर एक चीज़ में आप खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, इनफैक्ट आप पानी पी रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, तो उसको ग्रैटिट्यूड कीजिए। अगर आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहेंगे, तो आपका शरीर भी आपको हर चीज़ के लिए धन्यवाद देगा। तो इसलिए आपका ग्रैटिट्यूड और इम्यूनिटी दोनों का ध्यान रखिए। एक लास्ट में एक शायरी सुनाना चाहूँगी ग्रैटिट्यूड के ऊपर और कि कैसे आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। दवाई से भी ज़्यादा असर दिखाए। दवाई से भी ज़्यादा असर दिखाए, वो इम्यूनिटी ही है। दवाई से भी ज़्यादा असर दिखाए, वो इम्यूनिटी ही है, जो रोग ना आने पाए। मतलब जो हमारे शरीर में रोग ना आने दे, वो इम्यूनिटी ही है। धूप, हवा, खाना और हँसी। अगर हम अच्छी धूप देते हैं, खाना और अपने आप को हमेशा खुश रखते हैं, इनसे मिलती है इसे असली खुशी। हमारी इम्यूनिटी इससे हमेशा खुश रहती है। तो आभार उस शक्ति का जो है हमारी इम्यूनिटी, इसे आभार उस शक्ति का जो अंदर पलती है। मतलब जो अंदर पलती है, वो है क्या है? इम्यूनिटी जो हमारी शक्ति है, जो हमारे शरीर को चलाती है, जो हर तूफान से पहले ढाल बन जाती है, वो है इम्यूनिटी। तो आपको उसके लिए थैंकफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड रहना है और इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, ग्रैटिट्यूड करना है इम्यूनिटी को कि थैंक यू इम्यूनिटी तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी हेल्दी और अच्छी लाइफ को जी रही हूँ, रोगों से दूर रह रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो इसलिए हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रहिए। अगर आपके साथ अच्छा होता है तो भी, अगर आपके साथ बुरा होता है तो ये सोचकर ग्रैटिट्यूड कीजिए कि शायद इससे भी भयानक हो सकता था। तो थैंक यू सो मच। होप आप लोग को मैं